ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्य दशमोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व के अध्यायों में हमने नारद जी का और राजा पृथु का संवाद सुना। पृथु ने तुलसी के महात्म्य में कि जो भगवान को अति प्रिय तुलसी है उसका क्या महात्म्य है, वो कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से आई, तो उसकी कथा सुनाइए। तो नारद जी 9वें अध्याय में उसी को प्रारंभ करते हैं और अनेक भगवान की लीलाओं को बताते हुए जलंधर का प्रसंग सुनाते हैं। समुद्र के द्वारा जलंधर, भगवान की क्रोधाग्नि जो समुद्र में पड़ी उसी से जलंधर उत्पन्न हुआ। आगे की 10वें अध्याय के अंदर कथा सुना रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच ये देवेर निजितः पूर्वं दैत्याः पाताल संस्थिताः तेऽपि भूमण्डले जाता निर्भयास्तमुपाश्रिता कदाचिच्छिन्न शीर्षं दृष्ट्वा राहुं सदित्यराट् प्रपच्य भार्गवं तस्य शिरच्छेदन कारणं संशय समुद्रस्य मथनं देवकारितं रत्नपहरणं चैव दैत्यानां च पराभवं स श्रुत्वा क्रोधरक्ताक्षः स्वपितुर्मथनं तदा दूतं सम्प्रेषयामास धस्मरं शक्रसन्निधौ दूतस्त्रीविष्टिपं गत्वा सुधर्मां प्राविशत्वथा जगादा खर्वमौलिस्तु देवेन्द्रं वाक्यमद्भुतम्। नारद जी बोले कि हे राजन, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे सारे के सारे जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय होकर रहने लगे। एक समय की बात, राहु का सिर कटा हुआ देख करके दैत्यराज ने उसके सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृतांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया कि कैसे कैसे इंद्र ने, देवताओं ने रत्नों का हरण कर लिया, समुद्र मंथन करके अमृत पिया, सारी घटना बताई। उसी समय राहु का सिर कटा था। ऐसी बात जान करके जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर, क्योंकि समुद्र से ये जलंधर उत्पन्न हुआ था, अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर धस्मर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखर्वमौली वह धस्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। धस्मर उवाच जलंधरोब्धितनयः सर्वदैत्यजनेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स यदा है शृणुष्व कस्मात् त्वया मम पिता मथितः सागरोद्रिणानीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रेक्ष्य मे इति दूतवचः श्रुत्वा विस्मितस्त्रिदशाधिपः उवाच धस्मरं रौद्रं भयरोषसमन्वितः। इंद्र उवाच शृणु दूत मया पूर्वं मथितः सागरो यथा अद्रयो मद्भयाद्भीतः स्वकुशिस्था कृतास्तथा अन्येऽपि यद्विश्वस्तेन रक्षिता द्वितिजा पुरा तस्मात् रत्न जातम तू मयाप्यहतम किल। जलंधर के दूत ने इंद्र से कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है वो सुनो।
और जलंधर की भाषा कहने लगा, मेरे पिता सागर को तुमने व्रत पर्वत से क्यों मथा? ऐसा जलंधर ने कहलवाया। और तुमने जो रत्न हरण किए हैं वो कहाँ हैं? उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुन करके विस्मित इंद्र भयानक धस्मर के क्रोध को देख करके उस धस्मर की तरफ खड़े होकर के बोले। इंद्र ने कहा, शृणु दूत मया पूर्व मथिता सागरो यथा। मैंने जैसे जैसे मंथन किया उसका मैं वृत्तांत तुझे सुनाता हूँ, सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्ष में छिपा लिया था। उसने मतलब समुद्र ने। पहले भी मैंने अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, समुद्र के द्वारा। इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए। समुद्र ने मेरे विरोधियों को छुपाया, इसलिए मैंने हरण कर लिया। शंखोप्येवं पुरा देवा नद्विशद सागरात्मजा ममानुजेन निहिता प्रविष्ट सागरोदरे तद्गच्छ गते स्वस्य सर्वं मतन कारणम। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था, सो वह भी समुद्र के भीतर धंस गया। फिर मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मतने का कारण जलंधर से कह दो कि समुद्र ने इंद्र से द्वेष किया था, इसीलिए समुद्र को मथा। ये बात बताओ। नारद जी बोले, नारद उवाच इत्थम विसर्जितो दूतस्तदेन्द्रेण गमद्भुवं तदीदं वचनं सर्वं दैत्यान् कथयत् तदा तन्निशम्य तदा दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिताधर उद्योगमकरोत्तूर्णं सर्वदेव जिगीषया तदोद्योगे सुरेन्द्रस्य दिग्भयः पातालस्तदा दितिजाः प्रत्यपद्यन्त कोटिशस्तदा अथ शुंभ निशुंभाधेर बलाधिपति कोटिवी। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा पुनः भेजा गया, विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी पर आया और इंद्र का सारा संदेश दैत्य से कह दिया। वह दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति जलंधर के पास पृथ्वी पर आ गए। गत्वा त्रिविष्ट्वं दैत्यो नंदनाधिष्ठयो भवत् निर्युच्चामरावत्या देवा युद्धाय दंशितः पुरमावृत्य तिष्ठन्तं दृष्ट्वा दैत्यबलं महत् ततः समभवद्युद्धं देवदानवसेनयोः मुशलैः परिघैर्बाणैर्गदा शक्ति परस्वदे तेन्योन्यं समधावेतां जग्नतुश्च परस्परं क्षीणं च बहुता सैन्यैरुद्रोगप्रवर्तिनी पतितेः पात्यमानैश्च गजास्वरथ पत्तिभिः विराजत रणे भूमिसन्ध्या भ्रपटलेरिव ततो युद्धे हतान् दैत्यान् भार्गव समजीवयत। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदनवन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हो गया। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। मूसल परिध तीर गदा बरछी फरसा ले करके वे दोनों सेनाएं दौड़ती हुई आपस में मारो मारो काटो काटो करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी घोड़े रथों प्यांदों से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़ करके छिड़के गए जल की बूंदों से जिलाने लगे। शुक्राचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी, उससे जो युद्ध में दैत्य मारे जाने लगे उनको जिलाने लगे। विद्या मृत जीविन्या मंत्रितस्तयोर्विन्दुभिः देवानपि तथा युद्धे तत्र जीवयदंगिरा दिव्योषधि समानीय द्रोणाद्रेश पुनः पुनः दृष्ट्वा देवास्तथा युद्धे पुनरेव समुत्थितान् जलंधर क्रोधवशो भार्गवं वाक्यमब्रवीत मया देवा हता युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः। उधर बृहस्पति जी भी द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला कर युद्ध में मारे हुए देवताओं को जिलाने लगे। युद्ध में मारे गए और फिर उठ गए
उठे हुए देवताओं को देख करके जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य जी से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? क्योंकि हे गुरुवर, हे शुक्राचार्य जी, ये संजीवनी विद्या तो आपके अलावा अन्यत्र कहीं नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, यह बात सब जानते हैं। तब शुक्राचार्य जी बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति इन देवताओं को जिला देते हैं। अतः एव हे दैत्यराज, तुम जाकर के द्रोणाचल का हरण कर लो, शीघ्र हरण कर लो। नारद उवाच इत्युक्तः स तु दैत्येन्द्रो नीत्वा द्रोणाचलं तथा प्राक्षिपित सागरे पूर्णं पुनर्गान्महावहम्। अथ देवान् हतान् दृष्ट्वा द्रोणाद्रिमगमद्गुरुः तावतत्र गिरीन्द्रं तु ददर्श सुरार्चितः। ज्ञात्वा दैत्यरथं द्रोणं धीषणो भयविह्वलः आगत्य दुरात् प्रोवाच श्वासाकुलितविग्रह। गुरुवाच पलायध्वं महादैत्यो नायं जेतु यतक्षमा रुद्रास संभवो येष समरध्वं सक्रचेष्टितं। श्रुत्वा तद्वचनं देवा भयविविल्यस्तास्तदा दैत्येन वयमानास्ते पलायन्ते दिशो दशा। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणागिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति द्रोणाचल गए, तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल पर्वत को हरा गया जानकर भय से व्याकुल बृहस्पति जी आकर श्वास श्वास में व्याकुलता भरी हुई व्याकुल शरीर को दूर ही से खड़े करके बोले, दूर ही खड़े हो गए, युद्ध में गए ही नहीं, दूर ही से बोले। बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो। अर्थात इंद्र की वो कथा, यानी याद दिला रहे हैं कि इंद्र भगवान शंकर को ललकार रहा था, जिसके कारण से इंद्र के उपद्रव से ही यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा वध्यमान हो दसों दिशाओं में भाग गए। दसों दिशाओं की तरफ देवता भागने लगे। शैदेवान् विद्रुतान् दृष्ट्वा दैत्य सागर नंदनः शंखभेरी जयरवैः प्रविवेशामरावतीं प्रविष्टनगरीं दैत्ये देवा शक्रपुरोगमा सुवर्णाद्रिगुहां प्राप्ता न्यवसन् दैत्यतापिता। एवं देवान् विनिर्जित्य तत्र राज्यं चकारश। ततस्तु सर्वे सुराधिकारेष्विन्द्रादिकां विनिवेशयत्तदा शुम्भादिकां दैत्यवरान् पृथक् पृथक् स्वयं सुवर्णाद्रिगुहामगात् पुनः। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी और जय शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश करता गया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादि के देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीत कर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को, श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक कार्य सौंप करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर बढ़ने लगा कि वहाँ भी देवताओं को नहीं रहने दूंगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये दशमोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान।